इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का विवादित बयान सामने आया है। राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, 50 साल की बूढ़ी को क्यों देंगे फ्लाइंग किस, ये नीतू सिंह कह रही हैं। राहुल गांधी पर सारे आरोप निराधार हैं, क्योंकि फ्लाइंग किस को लेकर जो आरोप है महिला सांसदों की तरफ से राहुल गांधी पर लगाया गया था कि राहुल गांधी का भाषण जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद फ्लाइंग किस देकर वो बाहर निकल गए और उसको लेकर बयान नीतू सिंह जो कि विधायक है उनकी तरफ से आया है। राहुल गांधी पर सारे आरोप निराधार हैं और साथ ही वो कहती हुई नजर आ रही हैं राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, 50 साल की बूढ़ी को क्यों देंगे फ्लाइंग किस। इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिला सांसदों की तरफ के लिए किया जा रहा है नीतू सिंह की तरफ से। सुनिए जरा नीतू सिंह ने क्या कहा था। फ्लाइंग किस का मामला नहीं है, वो हमारे नेता राहुल जी पर बात करती हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसा सवाल उठाती हैं। हम लोग तो उसका वीडियो देखे हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो स्पीकर के तरह इशारा कर रहे हैं। उनको कैसे समझ में आ गया कि हमको राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, यही हमको नहीं समझ में आता है। ये सब आरोप जो है ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे। ये सब आरोप निराधार है। विधायक नीतू सिंह जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है वो खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नीतू सिंह जी, आपका जो बयान सामने आया है जिसमें आप कह रही हैं कि राहुल गांधी को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वो 50 साल की बूढ़ी को क्यों फ्लाइंग किस देंगे, आप इस बयान को लेकर क्या कहेंगी। आप महिला सांसदों के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना महिलाओं के लिए, आप खुद एक महिला हैं, ठीक है? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, नीतू जी, मेरा जब सोनिया गांधी जी को विधवा महिला बोला जाता था, उस समय महिलाओं का अपमान नहीं होता था। आज तो मैं यही बयान दी कि स्मृति ईरानी जी जो हैं ये हमारे नेता पे सवाल उठाती हैं। वो खुद देखें कि जो सहेली उनको बुरा समय में मदद की, अपने घर में रखी, उसके पति को भड़का के ये खुद शादी कर लेती हैं और हमारे राहुल जी पर ये अनर्गल आरोप लगाती हैं। वो कैसे समझी कि राहुल जी जो हैं हमको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ऐसा कोई मामला ही नहीं है। सरकार उनकी है, स्पीकर उनके हैं। अगर राहुल जी ऐसा किए हैं तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए। हाल ही में तो कार्रवाई हुई थी, उनकी सदस्यता तक खत्म कर दिया गया था। लेकिन नीतू जी, लेकिन कोर्ट से हम लोग को न्याय इस मिला। तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मेरा सवाल ये है क्योंकि फ्लाइंग किस राहुल गांधी दे रहे थे या नहीं, इसको लेकर जांच की जा रही है। आपने देखा भी होगा महिला सांसदों की तरफ से इस पर शिकायत भी दर्ज की गई है। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल महिला सांसद के लिए कर रही हैं वो ठीक है? उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है महिलाओं के लिए? आप इसको ठीक मानती है? अगर महिला के साथ ऐसा कोई घटना घटी है तो उसका मैं घोर निंदा करती हूं कि किसी पुरुष को महिलाओं पर अमर्यादित शब्द बोलने का हक नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूं कि राहुल जी ऐसा कोई घटना ही नहीं किए हैं, सदन में ऐसा कोई घटना ही नहीं घटी है फ्लाइंग किस का। स्मृति ईरानी जी, नीतू जी, उसको लेकर तो जांच चल रही है ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपके बयान को लेकर आपकी सफाई चाहती हूँ। आप उस पर क्या, आप उस पर टिकी हुई हैं, वो बयान ठीक था, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है? मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। नहीं, जो मैं बयान दी हूँ उसमें मेरा यही कहना है कि मेरे राहुल जी जो हैं अभी शादी नहीं किए हैं। भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। अभी उनका मन हो जाएगा कि हमको शादी करना है तो बहुत सारी लड़कियों का ऑफर आ जाएगा, वो शादी कर सकते हैं। तो क्यों किसी बूढ़ी महिला को फ्लाइंग किस देंगे, मेरा कहना ये है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है महिला सांसदों के लिए कि राहुल जी के लिए? आप देखिए ना उस बयान का तरीका, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी के लिए लड़कियों की कमी नहीं है और कहती हैं बूढ़ी महिलाओं को फ्लाइंग किस क्यों देंगे राहुल गांधी।
सांसद, आप महिला सांसद के लिए बात कर रही हैं, आप खुद महिलाएं, और जाहिर सी बात है कि आप भी यही चाहेंगे कि कोई भी अगर आपके लिए कुछ बात कर रहा है तो आपके साथ वो इज्जत के साथ पेश आए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करे, और आप खुद महिला होकर महिला सांसदों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। कल जो मैं बयान दी हूं, उस बयान पर मैं अभी भी कायम हूं। सरकार उनकी है, प्रधानमंत्री उनके हैं, स्पीकर उनके हैं। अगर राहुल जी ऐसा फ्लाइंग किस का कोई मामला सदन में किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जांच करके कार्रवाई करें। लेकिन मेरे नेता को बदनाम करने के लिए हमेशा ऐसा किया जाता है। जैसे लाल कपड़ा को देख के भैंस भड़कती है, वैसे ही हमारे नेता को देख के स्मृति ईरानी जी भड़कती हैं। क्या मामला है, समझ में नहीं आता है। क्या लग रहा है आपको, क्या मामला है? आप क्यों कह रही हैं आपको राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश लगातार सत्ता पक्ष करता है? ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर बदनाम किया जाता है? जिस दिन ये स्मृति ईरानी जी मनमोहन जी को चूड़ी भेजती थी, उस दिन कोई सांसद का तौहीनी नहीं होता था क्या? आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, वहां महिलाओं को निकेट करके पैरेड कराया गया, उस पर हमारी मंत्री जी स्मृति ईरानी जी का कोई बयान नहीं आया। उस पर भी तो उनको बयान देना चाहिए। नीतू जी, यही तो सवाल है तो कि जब राहुल गांधी मणिपुर जैसे अति संवेदनशील मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे, महिलाओं के साथ वहां पर जिस तरह से बर्बरता हुई उसको लेकर वो बात कर रहे थे, मणिपुर की बात रख रहे थे, और उसके बाद जब वो वहां से निकलते हैं तो ये कहा जा रहा है, जो सत्ता पक्ष के सांसद है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वो फ्लाइंग किस देकर वहां से निकलते हैं। यही तो वजह है, इसी बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद आपका ये बयान सामने आया है जहां पर आप कह रही हैं कि बूढ़ी को क्यों वो फ्लाइंग किस देंगे, राहुल गांधी के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। स्मृति ईरानी जी सीरियल में बहुत अच्छा काम कर लेती हैं, और उनका सीरियल भी हिट भी हुआ था, आप लोग को भी मालूम है। तो वो एक तरह से सीरियल वाला ही रोल वो सदन में करना चाहती हैं, और हमारे नेता को हमेशा बदनाम करना चाहती हैं। महिला के अगर वो हितैषी हैं तो पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के साथ जब दुष्कर्म होता है, मर्डर होता है, तो उस मामला पर स्मृति ईरानी जी क्यों बयान नहीं देती हैं, उस पर कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं करती हैं? और राहुल जी का कोई मामला ऐसा आता है बेबुनियाद मामला पर, वो अपने को हाईलाइट करने के लिए हमेशा ऐसा बयान देती हैं। लेकिन नीतू जी, बीजेपी तो आरोप ये लगाती है कि राहुल गांधी जो है वो फिल्मी एंट्री लेते हैं, लेकिन युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एंट्री एंड होते होते फुस हो जाती है। जब भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल जी कर रहे थे तो यही भाजपा के लोग अनर्गल बयान दे रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इतना सफल हुआ कि उसका अपवाद में कर्नाटका का सरकार बन गया, और भी स्टेट में मेरी सरकार बनने वाली है। तो इससे ये लोग एकदम विचलित हो गए हैं, इसलिए ऐसा अनर्गल बयान देके हमारे नेता को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन नीतू जी, मैं बार बार सवाल, अगर मैं प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि विधवा महिला, तो उस समय किसी महिला का अपमान नहीं होता है क्या? आपके पास ये कोई रिकॉर्ड है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या किया गया है और कब किया गया है? और आपके बयान को लेकर मैं बार बार, सुनिए नीतू जी पहले सुनिए, आपके बयान को बार बार मैं इसलिए कोट कर रही हूं क्योंकि आप एक महिला हैं, और महिला दूसरी महिला को इज्जत दे, और आप क्योंकि विधायक हैं, तमाम महिलाएं आपको अपना आदर्श मानती होंगी, तमाम महिलाएं ऐसी होंगी जो आपके जैसा बनना चाहती होंगी, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आपको सुन रहे होंगे। और आप अगर इस तरह का बयान एक महिला सांसद के लिए देंगी तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक मानती हैं आप? ये भाषा ठीक है? स्मृति ईरानी जी अपने सहेली के पति को भगा के शादी की, तब ना आज हम उन पर बयान दे रहे हैं। अगर हम भी ऐसा किए होते तो हम पर भी वो बयान दें। ये किस बात का आप जिक्र महिला कर? बहुत सारी सांसद हैं, विधायक हैं, सदन में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो सिर्फ स्मृति ईरानी जी ही क्यों लगा कि हमसे राहुल जी शोभा करंदलाजे जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं,
नीतू जी, शोभा करंदलाजे जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी शिकायत जो है वो स्पीकर को की गई है। हालांकि इसको लेकर जांच हो रही है, फुटेज निकाली जा रही है, लेकिन मैं आपके बयान को लेकर बात कर रही हूँ। उस तरह का बयान ठीक है, कई महिलाएं आपको सुनती हैं, कई महिलाएं आपको आदर्श मानती हैं, बड़ी संख्या में महिलाओं ने आपको वोट भी किया और तभी आप विधायक हैं। जी नहीं, कल का हेमा मालिनी जी से बयान, प्रेस वाले बयान लिए कि आप राहुल जी को फ्लाइंग किस देते हुए देखी हैं, तो वो एकदम नकार दी कि नहीं, हम राहुल जी को फ्लाइंग किस करते हुए नहीं देखे हैं। और जो पिटीशन दिया गया है स्पीकर के पास, उसमें उनका दस्तखत है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा सगुफा उड़ाया जाता है। लेकिन लगभग 11-12 सांसद, महिला सांसद ऐसी हैं जिनकी तरफ से शिकायत दर्ज की गई है, उसको लेकर जांच हो रही है। मैं आपके बयान को लेकर बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि अब महिला होकर भी अगर आप एक महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो क्या ये ठीक है? क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं आपको सुन रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? और जो आरोप आप स्मृति ईरानी पर लगा रही हैं वो तो पर्सनल आरोप है। आपका बयान सार्वजनिक है, राहुल गांधी को लेकर जो मुद्दा उठा उस पर आपका बयान सामने आया। आपने कहा कि राहुल गांधी के लिए किसी तरह की कोई, ये बयान ठीक है? आप इस पर अभी भी टिकी हुई हैं? ये भाषा का इस्तेमाल ठीक है? मैं तो यही बोली कि राहुल, हाँ ये ठीक है, 50 साल की महिला, बोली कि राहुल जी जो हैं, आज हम आंटी के उम्र के हैं, मेरा भी उम्र 50 साल हो गया, तो अगर हमको कोई आंटी बोलता है तो हमको रिएक्ट नहीं होना चाहिए कि चूंकि मेरा भी उम्र हो गया तो मैं 20 साल की लड़की कैसे बन सकती हूँ। नीतू जी, बात आंटी को लेकर नहीं हो रही है ना, बात ये हो रही है कि आप कह रही हैं लड़कियों की कमी नहीं है, 50 साल की महिला को थोड़ी ना वो फ्लाइंग किस देंगे। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर आपके लिए भी कोई करेगा तो मुझे लगता है कि आपको भी आपत्ति होगी। मैं तो इस बयान पे बोली कि राहुल जी कुमारे हैं, अभी शादी नहीं किए हैं, भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी को आज मन हो जाएगा, आज ऑफर करेंगे कि हमको शादी करना है तो बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाएगी। मेरा बयान तो ये है। नहीं, आपने उसके बाद कहा कि 50 साल की बुढ़ियों को फ्लाइंग किस क्यों देंगे राहुल गांधी, ये भी आपका ही बयान है ना? हाँ, ये तो मेरा कल बयान था कि अगर उनको मन हो जाएगा तो किसी लड़की से शादी करेंगे। आप 50 साल की बुढ़ी, आप महिला सांसद के लिए, ये कल का बयान नहीं था। ये भाषा ठीक है, ये भाषा को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। नहीं, भाषा ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि इस भाषा ठीक ना होने की वजह से आपको माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि कई महिलाएं आपको सुन रही होंगी और अगर एक महिला दूसरी महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगी, आप भी विधायक हैं और आप सांसद महिलाओं के लिए इस तरह का, अलग बात सिर्फ महिलाओं को लेकर है, एक महिला के लिए अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है तो ये ठीक है? क्या इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि भाई आप अपने क्षेत्र में आपको लोग सुनते हैं। अगर मेरे बयान से स्मृति ईरानी जी को ठेस पहुंचा हो, ऐसा कोई मेरा ये नहीं था, तो इस भाषा से अगर उनको कोई दुख हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ। हाँ, और इसलिए ये मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर महिलाएं ही महिलाओं को सम्मान नहीं देंगी तो आप किसी दूसरे से कैसे इस बात को आप ये उपेक्षा रख सकते हैं कि कोई भी आपको सम्मान देगा? ये सिर्फ बयान इसको लेकर है कि आप जिस तरह से, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो ठीक नहीं है और आप माफी भी मांग रही है अपने बयान को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नीतू सिंह हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़ी और उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था उसको लेकर उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है, अगर उससे किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी। जिस तरह का बयान राहुल गांधी की तरफ, जिस तरह से आरोप जो है वो राहुल गांधी को लेकर लग रहे थे, फ्लाइंग किस को लेकर, हालांकि महिला सांसदों की तरफ से इस पर शिकायत भी स्पीकर को की गई है। इस मामले को लेकर जांच हो रही है।